अपने समय से प्रारंभ हो चुकी है। तो सभी हमारी माताएं बहनें भैया लोग अतः शीघ्र जल्दी से जल्दी आएंगे। भगवान की पावन गाथा को सुनकर के अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे, महान ही दया होगी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ बाबा महाराज की, हनुमान जी महाराज की। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वतपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम खंड मंडलाकारं व्यातमेन चराचरं तत्पदं दरिष्टमुयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैया मेरी सरस्वती एज करो हृदय में वास, रक्षा मेरी कीजिए माँ तेरे तेरो दास। तो पवन तनय संकट हरण एज मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की। एक बार सभी हमारे भक्त लोग, माताएं बहनें भैया लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में मन और वाणी को पवित्र करते हुए हमारे व्यास आसन पर विराजमान ठाकुर जी महाराज 33 कोट देवी देवताओं को नमन वंदन करते हुए बहुत ही सुंदर माता रानी के चरणों में छोटी सी वंदना को बोलेंगे। कहना है क्या भैया कि दुर्गा बिनती बारंबार और मैया रख ले लाज हमारी। मैया बिनती बारंबार दुर्गे रख ले लाज हमारी।
से क्या मैं मिसत रो धाम सुहानो मैया भक्तन ने नहीं जानो सबको कर
से बोलिए गुरुदेव भगवान की। आदि शक्ति दुर्गे मैया की। आइए समस्त पांडाल में उपस्थित हमारे करुण भीषम पितामह जैसे दादा बुजुर्ग लोग, सती अनसुईया जैसी हमारी माताएं एवं बहनें, नन्हे मुन्ने प्यार करने के बच्चे, सभी से जय श्री राधे जय श्री श्याम कहते हुए बहुत ही सुंदर भगवान की पावन गाथा को सुनेंगे। देखिए अभी हमारे मनीष भैया के द्वारा भाई बहुत ही सुंदर भगवान की कथा हो रही थी। हाँ, कथा कहाँ पर पहुंच गई थी, कहाँ तक हो चुकी थी? कथा पे सुनो तो नहीं रहे। और हमारे अरुण पाल भैया की अम्मा की ओर से भाई सादर 51 मुद्राओं का दान हो रहा है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ भगवती कल्याण करती रहे। और हमारे बड़े भ्राता भाई शिवराम भैया की ओर से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ भगवती कल्याण करती रहे। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की, राधे रानी सरकार की। अभी कथा महाभारत से हो रही थी। देखिए रात्रि की वेला पर बहुत ही सुंदर कथा सुनाई गई थी कि किस प्रकार से भगवान की कथा सुनने से भैया धुंधकारी का उद्धार हुआ है, भक्ति ज्ञान और वैराग का उद्धार हुआ है। बहुत सुंदर कथा सुनाई गई थी कि भगवान की एक ऐसी पावन गाथा श्रीमद् भागवत कथा है। अगर किसी भक्त ने, किसी प्राणी ने इसको मन और तन से प्रेम भाव से कथा को सुना तो उसका कल्याण अवश्य हुआ है। इधर श्री सूत जी महाराज तीर्थ नैमिषण में बैठे हुए 88,000 ऋषियों को कथा को सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज सौनक मुनि से कहने लगे हैं, सुनो अब हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा को सुनाएंगे। इस श्रीमद् भागवत कथा कहां से प्रारंभ होती है? पंचम वेद महाभारत से कथा प्रारंभ होती है। श्री सूत जी महाराज समझा करके कहने लगे हैं, जिस समय जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था मेरे भागवत प्रेमियों, तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ था। बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। तो श्री सूत जी महाराज समझा करके कहने लगे हैं, एक बार का समय है, उसी महाभारत के युद्ध में भैया द्रोणी का अपमान जब भीम ने किया है, जब भीम ने द्रोणी का अपमान किया है। ये द्रोणी कौन था? ये द्रोणी, ये द्रोण का पुत्र था जिसका नाम था द्रोणी। इसका दूसरा नाम है अश्वत्थामा। जब भीम ने इसका अपमान किया है तो भीम के सामने ही कहने लगा है, भीम आज तुमने हमारा अपमान किया है लेकिन तुमको नहीं पता है इस अपमान का बदला बहुत ही बुरा होगा। भीम कहने लगे, ठीक है, क्या लेगा तू, क्या बदला लेगा? द्रोणी कहने लगा, वो तो समय बताएगा। आज मेरे भैया इधर भीम की कही हुई बात, आज द्रोणी को रात दिन नींद नहीं आती है। मन में विचार कर रहा है कि हमको नींद उसी दिन आएगी जिस दिन मैं अपना बदला उनसे जरूर लूंगा। एक दिन का समय है मेरे भागवत प्रेमियों। इधर जहां पर पांडवों के तंबू लगे हुए थे, डेरा लगे हुए थे, वहीं पर द्रोणी जाकर के पहुंचा है और उसने वहीं पर क्या देखा है? देखा कि डेरों के अंदर कोई नहीं है, सिर्फ वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। जैसे पुत्रों को देखा मेरे भागवत प्रेमियों,
तो द्रोणी ने आगे बढ़ करके उन पुत्रों का शीश काट लिया है। शीश काट लिया। ऐसा ही नहीं कि हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वे लाल और उन पांचों के शीश ले और निकल चला तत्काल। जैसे ही पुत्रों का शीश काटा और काटने के बाद में मेरे भैया वहां से आगे के लिए चल देता है, वहां से आगे के लिए चल देता है। इधर जिस समय द्रौपदी जब डेरों के पास में आई है तो द्रौपदी ने देखा कि डेरों के बाहर भैया खून ही खून दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि खून की नदियां बह रही हैं। आज जैसे जाकर के द्रौपदी जब अंदर पहुंची तो उसने क्या देखा कि उसके पांचों पुत्र भैया कटे हुए पड़े हुए हैं। जैसे पुत्रों की दशा को देखा तो द्रौपदी रोने लगी, मन में विचार करने लगी, ये किसने किया है? हमारे पुत्रों को मार दिया। आज द्रौपदी रोने लगी है। अगर किसी मैया का एक पुत्र मर जाता है तो कितना भारी दुख होता है। आज द्रौपदी के सामने मेरे भागवत प्रेमियों 5 पुत्र मर गए। 5 पुत्र मर गए तो पुत्रों की दशा को देख करके द्रौपदी रोने लगी है। रोने लगी और कहने लगी है क्या कि लखी बेटन की लहसी और द्रौपदी बिलखी परिति पुत्रों के मैं कैसे रहूंगी। और धरती अनिका फट जाइए रे पापनी जाई में जाई और इतनिया कही के आज द्रौपदी गैया भागवत प्रेमियों, इधर द्रौपदी और 51 मुद्राओं का दान हमारे हरिहर वर्मा भैया की ओर से दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है।
प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की। आज मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय की बात है, इधर द्रौपदी रो रही है। रोते रोते आज भगवान कन्हैया को बुलाने लगी है, भैया जल्दी से हमारे पास में आ जाओ। जैसे भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की जब पुकार को सुना है मेरे भागवत प्रेमियों, तो उसी समय भगवान कन्हैया दौड़ करके द्रौपदी के पास में आए हैं। बताओ बहन क्या हुआ? उसी समय द्रौपदी कहने लगी, भैया तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? देखो हमारे पुत्रों को पता नहीं कोई मार करके चला गया। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, बहन तुमको नहीं पता है, हमें लग रहा है कि तुम्हारे पुत्रों को द्रोणी मार करके गया है। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीम और द्रोणी की थोड़ी कहासुनी हो गई थी, तो हमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे पुत्रों को द्रोणी ने ही मारा है। उसी समय द्रौपदी कहने लगी, भैया अगर हमारे पुत्रों को द्रोणी ने मारा है तो ऐसा करो, जाओ और जा करके द्रोणी को पकड़ करके हमारे सामने लेकर के आ जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, बहन मैं कहां जाकर के द्रोणी को ढूंढूंगा? कोई बात नहीं, तुम्हारे पुत्र मर गए हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों का मरना द्रोणी के ही हाथों से लिखा हुआ था। अब क्या बना लोगी द्रोणी को पकड़ करके? जो होना था वो हो चुका है। उसी समय द्रौपदी कहने लगी, भैया भैया हो तो चुका है, लेकिन हमारी बात को सुनो। जब तक तुम द्रोणी को हमारे पास में नहीं लेकर के आओगे, तब तक हमारी चिंता हमारे मन से दूर नहीं होगी। एक बार तुम द्रोणी को हमारे सामने ला करके दे दो। भगवान कन्हैया कहने लगे, बहना तुम तो कह रही हो, हमसे कह रही हो तुम्हारे 5 पति हैं, उनको भेजो, मैं क्यों जाऊं? द्रौपदी कहने लगी, भैया तुम्हारे ऊपर हमारा जोर है। भगवान कन्हैया कहने लगे, जोर है, लेकिन पहले उनसे कहो अगर वो साथ में जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। उसी समय द्रौपदी कहने लगी, भैया हमारी बात को सुनो, उसको जल्दी से लेकर के आओ और हमारे पुत्रों का सिर उस द्रोणी के ही पास में होगा। आज द्रौपदी रो करके कहने लगी, भैया कि पंचाली बोली करो और ठंडी मेरी जान। जब हमारे पुत्रों का सिर लाओगे तभी हमारी ज्वाल ठंडी होगी। आज मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन आ गए, कहने लगे क्या हुआ? सारी बात द्रौपदी ने बताई है। उसी समय अर्जुन कहने लगे, चिंता ना करो, चिंता ना करो, और मैं अभी जा रहा हूं और जा करके उस नीच को पकड़ करके लेकर के आ रहा हूं। आज मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय अर्जुन और भगवान कन्हैया साथ में ही चल देते हैं। कहां के लिए? द्रोणी को ढूंढने के लिए। द्रोणी को ढूंढने के लिए भैया जा रहे हैं। धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते जैसे जाकर के इन्होंने क्या देखा कि एक खेत में द्रोणी जा रहा है। खेत में जा रहा है। भगवान कन्हैया अर्जुन ने रथ दौड़ा करके आज द्रोणी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में रथ के पीछे बांध लिया। रथ के जब पीछे द्रोणी को बांधा और बांध करके वहां से आगे के लिए चल देते हैं। अब द्रोणी रथ में बंधा हुआ है, कुछ भी नहीं कह रहा है, और कहे तो क्या कहे? ऐसा ही नहीं
कि बेचारा रथ में बंधा हुआ और नीचे सिर किए जा रहा है। जब द्रोणी को रथ के पीछे बांध करके चल देते हैं, तब तक भैया वहीं पर भीम भी आ गए। भीम भी आ गए। जैसे भीम ने जब द्रोणी को देखा तो हाथ में तलवार को निकाल लिया। हाथ में तलवार को निकाल करके कहने लगे, द्रोणी अरे आ गया बढ़ गया भीमसेन ने और द्रोणिया से कहीं सुना। अरे कही दे तेरी खाल खींच लूं या भूसा भर दे भगा। जैसे भीम ने आकर के सामने हाथ में तलवार को लिया, एकदम से कहने लगे, बता तेरा शीश काट लूं, तेरे को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। द्रोणी कह रहा है कि मैं अब तो तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारे कब्जे में है। अगर तुम मार दो तो ये तुम्हारी इच्छा है, अगर छोड़ दो तो ये तुम्हारी दया हो जाएगी। आज मेरे भैया जैसे भीमसेन ने तलवार को उठाया, तब तक वहीं पर द्रौपदी आ गई। द्रौपदी आ गई, वहीं पर आगे बढ़ करके उसने हाथ को पकड़ लिया। ठहर जाओ, जैसे कहा है ठहर जाओ। भीमसेन ने सामने देखा, द्रौपदी तुम यहाँ पर कैसे आई? द्रौपदी कहने लगी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई। उसी समय मेरे भैया द्रौपदी कहने लगी है, इसको मत मारो। भगवान कन्हैया अर्जुन कहने लगे, इसको मारने के लिए, इसको ढूंढने के लिए तूने हम लोगों से कहा है, हम लोग ढूंढ ढूंढ करके परेशान हुए, अब तू कह रही है छोड़ दो। द्रौपदी कहने लगी है, हमारे पुत्र तो मारे ही गए हैं, लेकिन अब इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जात का ब्राह्मण है।
ब्राह्मण को मारने से बहुत भारी पाप होता है, इसलिए इसको छोड़ दो। उसी समय भगवान कन्हैया भीम अर्जुन कहने लगे हैं, वाह द्रौपदी, मैं समझ गया, तूने पहले हम लोगों का इतना कहे सुनकर के यहाँ पर भेजा, हम लोग इतने परेशान हुए, लेकिन अब तू ये क्या कह रही है? कोई बात नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा। आज मेरे भैया उसी समय आज द्रोणी के सिर से मणि को निकाल लिया गया है चीर करके, और द्रोणी को वहां से छोड़ दिया गया है। जब मणि को निकाल लिया, द्रोणी को छोड़ दिया, मेरे भागवत प्रेमियों, अब द्रोणी जब वहां से आगे के लिए बढ़ा तो उसने भैया एक बाण छोड़ा है। उसने एक बाण छोड़ा, वो बाण ऐसा था बिल्कुल अग्नि के समान। अगर किसी के वो बाण लग जाता तो भैया जल करके राख हो जाता। जैसे ही उसने ये बाण छोड़ा तो जाकर के भैया ये उत्तरा के लगा है। उत्तरा के लगा, अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, जो अर्जुन की पुत्र वधू है। उत्तरा के ही गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे। जैसे मेरे भैया जब उत्तरा के वो बाण लगा तो बाण कितना जहरीला था। हमारे विद्वानों ने बताया है क्या कि उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वाल और भीतर ही गर्भ जलान जो परीक्षित महाराज गर्भ के अंदर पल रहे थे वो गर्भ भैया जलने लगा है। गर्भ जलने लगा मेरे भागवत प्रेमियों। तो उत्तरा देवी आज भगवान कन्हैया को बुलाने लगी है। भगवान कन्हैया को बुलाने लगी है, कहने लगी भैया मामा आकर के हमारे प्राणों को बचाओ। जो हमारे अंदर गर्भ जल रहा है, हमें लग रहा है कि अंदर बिल्कुल जल चुका है, आकर के हमारे गर्भ की रक्षा करो। हमारे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हमारा गर्भ खाली ना जा पाए। जैसे भगवान कन्हैया ने सुना तो मेरे भागवत प्रेमियों प्रमाण ये मिला है कि उसी समय भगवान कन्हैया ने एक अंतिम चक्र को चलाया। वो अंतिम चक्र आकर के जैसे उत्तरा के लगा तो जो गर्भ जल रहा था वो पुनः फिर हरा भरा हो गया, फिर हरा भरा हो गया। तो उसी गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है। प्रेम से बोलिए परीक्षित महाराज की। उसी गर्भ से मेरे भागवत प्रेमियों महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। अब बहुत ही खुशियां मनाई जा रही हैं, बहुत ही सब लोग खुशी हैं मेरे भागवत प्रेमियों। धीरे 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 महाराज परीक्षित सियाने होने लगे हैं, बड़े होने लगे हैं। तो एक दिन का समय है, अर्जुन घर से चले हैं और जाकर के कहां पहुंचे? महाराज बासिक के यहां पर, जो भैया नागवंशी राजा हैं।
महाराज वासिक के यहाँ पर जाकर के पहुंचे तो महाराज वासिक और अर्जुन सामने सामने बैठे हुए थे। आपस में बातें होने लगी तो वासिक कहने लगे हैं, पार्थ, हाँ देखो समय नहीं कट रहा है, ऐसा करो आओ कोई खेल खेला जाए। वासिक कहने लगे, क्या खेल खेलोगे? तो वासिक जब अर्जुन कहने लगे क्या खेल खेलोगे, तो उसी समय वासिक कहने लगे, देखो ऐसा है, आज हम और आप लोग जुआ खेलेंगे। अर्जुन कहने लगे, जुआ खेलना बहुत गलत होता है, ऐसे मनोरंजन में खेलेंगे। चलो कोई बात नहीं, खेलो भाई। आज मेरे भैया जुआ होने लगा। उसी समय अर्जुन कहने लगे, क्या बाजी लगाओगे? वासिक कहने लगे, अगर बाजी की बात है तो हमारी तुम्हारी शर्त एक रहेगी। क्या शर्त यह है कि तुम्हारे घर में कोई गर्भवती है? अर्जुन कहने लगे, हमारे घर में हाँ उत्तरा है गर्भवती। अच्छा, तुम्हारे घर में? हमारे घर में हमारी रानी नागिनी गर्भवती है। आज मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय वासिक कहने लगे, हमारे घर में नागिनी और तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्र वधू गर्भवती है। हमारी तुम्हारी शर्त ये रहेगी, अगर तुम्हारे घर में लड़का होगा और हमारे घर में लड़की होगी तो हमारी लड़की का विवाह तुम्हारे लड़के के साथ में होगा। भैया शर्त हो गई, शर्त हो गई, इनका जुआ हुआ है। तो इधर महाराज अर्जुन की ही जीत हो जाती है। गर्भ की बाजी लगाई गई कि वो जब समय आएगा तब जीत हार मालूम होगी। धीरे धीरे समय बीत जाने के पश्चात मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान की लीला ही कुछ अलग थी। इधर महाराज वासिक जाकर के अपने महलों में पहुंचे, अपनी रानी से कहने लगे, हमारी बात को सुनो, अगर तुम्हारे यहाँ पर कन्या हुई तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने अर्जुन से शर्त रखी है, हमारे घर में लड़का होगा, अर्जुन के यहाँ पर लड़की होगी तो हमारे लड़के का विवाह अर्जुन की लड़की के साथ में होगा, और अगर हमारे घर में लड़की होगी, उनके यहाँ पर लड़का होगा तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बात बिल्कुल धूल में मिल जाएगी। रानी कहने लगी, महाराज ये तो गर्भ की अंदर की बात है, बाहर की तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं तुमको बता देती। वासिक कहने लगे, हमको कुछ नहीं पता है, अगर लड़की हुई तो मैं मर जाऊंगा। आज मेरे भैया समय बीत जाने के पश्चात भगवान की दया कुछ अलग है, वासिक के यहाँ पर कन्या हुई और महाराज अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है। अर्जुन ने सूचना को भेज दिया है कि हमारे घर में लड़का हुआ है। और इधर जब वासिक के यहाँ पर कन्या हुई तो भैया वासिक की रानी ने उस कन्या को महलों में छुपा लिया, महाराज को बता दिया कि गर्भ खंडित हो गया। वासिक बहुत खुश हुए हैं, कोई बात नहीं, अगर गर्भ खंडित हो गया तो हमें कोई मलाल नहीं, अगर लड़की होती तो हमारी इज्जत धूल में मिल जाती। समय बीत जाने के पश्चात मेरे भैया धीरे धीरे वो कन्या सयानी हो गई, बड़ी हो गई। तो एक दिन छत पर स्नान कर रही थी और जब वासिक दरबार से महलों में आए हैं तो उन्होंने जब उस कन्या को छत पर देखा, वो देखने में इतनी सुंदर थी, महाराज वासिक की गलत निगाह पड़ गई। जैसे गलत निगाह पड़ी तो मेरे भैया सारे शरीर से मवाद खून बहने लगा। वासिक भागते हुए जाकर के महलों में रानी के पास में पहुंचे, कहने लगे, रानी ये कौन है, हमारे छत पर कौन है? आज महारानी घबरा करके बताने लगी कि मैंने तुमसे छुपा लिया था, ये कन्या हमारी कन्या है। वासिक रोने लगे कि तुमने ये हमसे क्यों छुपाया, देखो ये हमारी हालत क्या हो गई। उसी समय भैया वो कन्या आई जिसका नाम था नवलदे। जब नवलदे पास में आई है, कहने लगी, पिताजी चिंता ना करो, मैं जाकर के जो अर्जुन के यहाँ पर अमृत कुंड है उसमें से अमृत लाऊंगी, तुम सही हो जाओगे। इधर नवलदे अमृत लेने के लिए जाती है भैया, अमृत के कुंड पर महाराज परीक्षित का पहरा रहता था। जैसे महाराज परीक्षित ने देखा, नवलदे को पूछा, तुम कहां से आई हो, सारी बात बताई।
उसी समय महाराज परीक्षित ने सारी बात को बताया कि तुम्हारे पिताजी और हमारे बाबा की शर्त थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुमको महलों में छुपा करके रखा। नवलदे कहने लगी अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूंगी। वहां से वापस आई, आकर के घड़ा को दिया और घड़ा को देने के बाद में भैया बिना मर्जी के घर से चली गई। महाराज बाशिक ने बहुत समझाया लेकिन कोई बात नहीं मानी। आकर के हसनापुर में महाराज परीक्षित के साथ में बड़े ही प्रेम भाव के साथ में इसका विवाह होता है। विवाह होता है, विवाह होने के बाद में मेरे भैया सारी राजपाट धन दौलत महाराज परीक्षित को दे दी गई है। महाराज परीक्षित को राजा बना दिया गया। इधर सभी पांडु जाकर के मेरे भागवत प्रेमियों हिमालय में गल जाते हैं, हिमालय में गल जाते हैं। और जिस समय महाराज जब परीक्षित राजा हुए हैं तो वो समय कौन सा था? हमारे विद्वानों ने बताया है क्या कि द्वापर का अंत समय वो था और कलयुग की बारी आई थी। इधर द्वापर का अंत समय हो चुका था। इसी कलयुग में जब से कलयुग प्रारंभ हुआ है तो भैया सबसे प्रथम राजा महाराज परीक्षित ही हुए हैं। महाराज परीक्षित राजा हुए हैं, बड़े ही प्रेम भाव के साथ में भैया अपने राज्य में रहते हैं। एक दिन का समय है, महाराज परीक्षित ने क्या देखा कि घर में एक पुराना बक्सा रखा हुआ है, बहुत पुराना बक्सा रखा हुआ है। तो उस बक्से को जब खोल करके देखा तो उस बक्से में भैया मुकुट ही मुकुट रखे हुए थे। महाराज परीक्षित मुकुटों को निकाल करके देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। एक भैया मुकुट था, बहुत ही सुंदर, बहुत वजन, सोने का बना हुआ था, जो महाराज जरासंध का था। एक बार का समय है जिस समय भैया जरासंध से युद्ध हुआ था तो इन्होंने जरासंध का मुकुट छीन लिया था। वही मुकुट महाराज परीक्षित के घर में बक्सा में रखा हुआ था, वो बेईमानी का था मुकुट। उसी मुकुट को भैया लगा करके महाराज परीक्षित आज शिकार खेलने के लिए चल देते हैं।
शिकार खेलने के लिए जंगल के लिए जा रहे हैं। बढ़ते हुए जैसे आगे जंगल में पहुंचे तो इन्होंने जंगल में क्या देखा है? जंगल में सामने नजर को उठाया तो एक गाय भागती हुई आ रही है। गाय भागती हुई आ रही है, गाय के पीछे एक बैल और बैल के पीछे एक काला कलूप चंडाल जो हाथ में मूसल को लिए हुए आ रहा है। और जैसे मेरे भैया गाय और बैल पर मूसल को मारता है तो वो हाय हाय करके गाय चिल्लाती है, बैल भी चिल्ला रहा है। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ही गाय बहुत ही दुखी है और आकर के महाराज परीक्षित के सामने खड़ी हो गई। महाराज परीक्षित के सामने खड़ी हो गई वो गाय रो करके कहने लगी है, ऐसा कौन बहादुर वीर है जो हमारे प्राणों को बचा सकता है, हमारी लाज को बचा सकता है। आज गाय रो रही है और रो करके कह रही है क्या कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आया। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने और ये हमारे धर्मेंद्र गुप्ता भाई डॉक्टर सादर 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ भगवती कल्याण करती रहे। कौन है वीर जो परतंत्र दुखिया माँ को, कौन है वीर जो परतंत्र दुखिया माँ को, बेड़िया काट के आजाद कराने आया, बेड़िया काट के आजाद कराने आया। आज मेरे भागवत प्रेमियों, इधर गाय रो रही है, चिल्ला रही है, कह रही है ऐसा कौन है जो हमारे प्राणों को बचा सकता है, हमारी लाज को बचा सकता है। मेरे भैया तब तक जैसे जब महाराज परीक्षित ने देखा तो एकदम से कहने लगे हैं, कौन है, कौन ऐसा वीर बहादुर है जो तुम्हारे लोगों के ऊपर हाथ को उठाया है। आज मेरे भैया उसी समय गाय कहने लगी है, गाय कहने लगी जो ये सामने हमारे पीछे काला कलूप चंडाल जिसके हाथ में मूसल है, यही हम लोगों को मार रहा है। आज गाय रो रही है, रो रही है और महाराज परीक्षित से कह रही है, मैं गाय नहीं हूं, मैं गाय नहीं, मैं पृथ्वी हूं। और जो तुम सामने बैल को देख रहे हो, ये बैल नहीं है, ये धर्म अवतार बैल है। और जो हाथ में काला कलूप चंडाल मूसल को लिए हुए है, ये है कलियुग। उसी समय गाय समझा करके कहने लगी है महाराज परीक्षित को कि मैं गाय नहीं हूं पृथ्वीपति, और सब पृथ्वी ही कहलाते हैं।
पृथ्वीपति सब पृथ्वी कहलाते हैं, अपनी ये भविष्य समस्या दुनिया से भगाई जाती है। उसी समय गाय कहने लगी, मैं गाय नहीं, मैं पृथ्वी कहलाती हूं। उसी समय बैल कहने लगा, मैं धर्म अवतार बैल हूं। देखिए, सतयुग में हमारे 20 पैर थे, और जब ये त्रेता आया तो हमारे 16 रह गए हैं। उसके बाद में जब ये द्वापर आया तो हमारे 12 ही रह गए हैं। लेकिन इस कलयुग में अब तो हमारे 4 ही पैर रह गए हैं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि कलयुग में तो बिल्कुल धर्म ही चला गया है। वो बैल समझा करके कहने लगा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में अगर किसी बहन बेटी के तरफ अगर गलत निगाह करके देख देते थे तो भैया पाप लग जाता था। लेकिन ये कलयुग में कुछ भी नहीं रहा है, करने से भी कोई पाप नहीं लगता है। ये समय ऐसा आ जाएगा, जितने ये मंदिर बने हुए हैं सब में ताला पड़ जाएंगे, पुण्य का काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, सब पाप ही पाप रह जाएगा। बैल समझा करके कहने लगा है महाराज, आगे आने वाले समय में आगे कितना पाप होगा। और समझा करके वो बैल कहने लगा है, सुनो महाराज कि आगे वो समय आ रहा है और बेटियां न कोई जानेगा।
उसी समय धर्म अवतार बैल समझा करके कहने लगा, महाराज आगे आने वाले समय में मंदिरों में मूर्तियां टूट जाएंगी, मंदिर में वधिक दिखाएंगे, कोई पूजा करने वाला नहीं मिलेगा, ऐसा समय आ जाएगा। मेरे भैया धीरे धीरे वही समय आ गया। कंठी माला पहले जाए गुरु मंत्र लोन, फिर थोड़े दिन भजन करुन, 2-4 महीना फिर कहनी अवलोपनो कंठी माला वो टंगो किनारे। ये समय आ गया है मेरे भैया, सब कंठी माला खुटियम टंग जे ही, कोई भजन नहीं करे। ऐसे आकर के आगे भैया पाप ही पाप बढ़ता चला जाएगा। धर्म अवतार बैल समझा रहे हैं, महाराज परीक्षित आगे आने वाले समय में बहुत ही पापियों की संख्या बढ़ जाएगी। उसी समय आज गाय कहने लगी, महाराज ठीक है, मैं जाकर के पृथ्वी में समा जा रही हूँ। आज गाय पृथ्वी में समा गई है। इधर धर्म अवतार बैल कहने लगा, मैं भी जा रहा हूँ, अब जितना धर्म होगा वहीं पर अपना गुजारा करूंगा। और इधर जैसे भैया जब कलयुग रह गया तो कलयुग कहने लगा, प्रभु तुमने गाय के लिए भी जगह को बता दिया है और बैल को भी बता दिया है, अब ऐसा करो हमको भी कोई रास्ता बताओ, मैं कहाँ के लिए जाऊं। महाराज परीक्षित कहने लगे, तुम्हारे लिए बहुत सी जगहें हैं। कहाँ? महाराज परीक्षित समझा करके कहने लगे, तुम जा करके वहां पर रहो जहां पर झूठी गप्पियां लड़ाई जाती हो, इधर उधर की बातें हो रही हो, कोई काम की बातें नहीं हो रही हैं, जा करके तुम वहां चले जाओ। कलयुग कहने लगा, नहीं, अगर वहां पर नहीं जाओ तो मैं दूसरी जगह बता रहा हूं तुमको। जाओ जिस घर में बिल्कुल भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, भगवान की चर्चा नहीं होती हो, जा करके तुम उस घर में निवास करो। कलयुग कहने लगा, नहीं, अच्छा जाओ जिस घर में मांस मजरा का सेवन किया जाता है तुम वहां भी रह सकते हो। कलयुग कहने लगा, नहीं, जाओ जिस घर में आलस खूब सोया जाता हो, रात दिन सोते रहते हैं, जाओ उस घर में जाकर के निवास करो। आज मेरे भैया जब कहा है कि जाकर के सोने में वास करो, तो महाराज परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट बंधा हुआ था। सोने का मुकुट बंधा हुआ था मेरे भैया, वो भी बेईमानी का था। तो आज कलयुग ने छलांग को लगाया और उसी मुकुट में समा गए हैं। मुकुट में समा गए, इसीलिए कहा जाता है कि भैया बेईमानी का सोना नहीं पहनना चाहिए। महाराज परीक्षित के पास में बेईमानी का ही सोना था, तो इसीलिए कलयुग समा गया। अगर ईमानदारी का होता तो नहीं समा पाता। आज मेरे भैया जैसे महाराज परीक्षित के ऊपर कलयुग निवास करने लगा, तो महाराज परीक्षित वहां से वापस घर के लिए आए हैं। वापस घर के लिए आए हैं। इन्होंने मुकुट को उतार करके जैसे घर में रखा तो सब कुछ भूल गए, और फिर मुकुट को रखा तो इनको सब हाल बगिया का ही याद आ रहा है। महाराज परीक्षित ने भैया फिर वो दोबारा मुकुट लगाया, और मुकुट लगा करके फिर जंगल के लिए चल देते हैं। जंगल के लिए जब चल देते हैं, जंगल में घूमते घूमते इनको बहुत समय हो गया है। ऐसा ही नहीं, जब समय हो गया तो महाराज परीक्षित को आरे लगी रही भारी, अरे प्यास रे, और कहूं नीर न परो तो दिखाई। महात्मा
भागवत प्रेमियों, जैसे ही महाराज परीक्षित ने जब घोड़ा को बढ़ाया तो सामने एक आश्रम देखा है, जहां पर महात्मा लोमस ऋषि बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया है कि अगर कोई साधु संत महात्मा के आश्रम पर आओ तो कोई न कोई चीज लेकर के जरूर आओ। अगर खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ यहाँ से चले जाओगे, अगर कोई चीज लेकर के आओगे तो खाली नहीं जाओगे। महाराज परीक्षित के ऊपर कलयुग निवास कर रहा है। महाराज परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं कि इस ब्राह्मण को क्या लेकर के जाएं, ये तो भजन में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है। तब तक सामने महाराज परीक्षित ने क्या देखा कि भैया एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। महाराज परीक्षित ने उस सर्प को उठाया। सर्प को उठा करके मेरे भागवत प्रेमियों क्या किया कि महात्मा लोमस ऋषि के गले में पहना दिया, गले में पहना दिया और पानी को पिया, वहां से चले गए। वहां से चले गए। तब तक भैया छोटे छोटे बच्चे वहां मंदिर पर खेलने के लिए आए, तो उन्होंने देखा तो वो दौड़ करके जा करके लोमस ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि के पास में पहुंचे हैं। बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। जैसे जाकर के जब श्रृंगी ऋषि ने देखा तो भैया श्राप दे दिया, अरे धूर्त, पागल, नीच, जिसने हमारे बूढ़े पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला, मैं उसको श्राप दे रहा हूं। और ये हमारे हीरा लाल भैया भाई कलनिया से सादर 21 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ भगवती कल्याण करती रहे, हमारे भैया की हर मनोकामना इच्छा पूरी होती रहे, यही कहना है मैया से। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए एक बार सभी हमारी माताएं बहनें भैया लोग बड़े ही प्रेम भाव के साथ में बहुत ही सुंदर भगवान का पावन नाम बोलेंगे। उसके बाद में आगे की बहुत ही सुंदर भगवान की पावन गाथा को सुनेंगे। और हमारे अनिकेत पाल भैया की ओर से भाई 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में कहेंगे क्या कि दिल में रो ले गयो सावरिया और ओढ़ी के काली कामरिया।
से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। कथा कहां पर लो पहुंची रहा है? एक 500 की नोट है रोज जत्ते बोले हैं। इधर मेरे भैया जिस समय जब आकर के श्रृंगी ऋषि ने श्राप को दिया, तो उसके बाद में लोमस ऋषि की जब आंखें खुली हैं तो उन्होंने देखा, कहा बेटा तुमने श्राप क्यों दे दिया? क्योंकि जो दिल्ली का राजा है महाराज परीक्षित, हमें लग रहा है कि उसके दिमाग में कोई बात हो गई है। उसका दिमाग टेंशन में होगा या कोई और दिक्कत होगी, उसी ने हमारे गले में सर्प को डाला है। इधर महाराज परीक्षित को समझाने के लिए महात्मा लोमस ऋषि महाराज परीक्षित के घर के लिए चल देते हैं कि तुमको श्राप लग चुका है। इधर मेरे भैया जब महाराज परीक्षित ने अपने मुकुट को उतार करके जब घर में रखा, तो इनको सारी बात याद आई है कि हमने बहुत बुरा किया, बहुत हमसे गलत हो गया है, जो हमने अपने पूजनीय एक महात्मा जी का अपमान किया है। आज वहां से महाराज परीक्षित अपनी माफी को मांगने के लिए आ रहे हैं। इधर महात्मा लोमस ऋषि महाराज परीक्षित के पास के लिए जा रहे थे, तो इनकी रास्ते में भेंट हो जाती है। लोमस ऋषि बताने लगे हैं कि तुमको श्राप लग चुका है। जब महाराज परीक्षित ने सुना, तो महाराज परीक्षित घबराने लगे हैं, मन में विचार करने लगे हैं कि अब क्या होगा। आकर के अपने महलों में पहुंचे हैं। महलों में पहुंचे, रानी नवलदे को सारी बात को बताया। नवलदे कहने लगी, पिया अगर ऐसी बात है तो जाओ संत महात्माओं को मिलो, जाकर के बड़े बड़े ऋषियों से बात करो कि हमसे गलती हो गई है, हमको श्राप लग चुका है, अब हमारा उद्धार किस प्रकार से होगा। आज महाराज परीक्षित गंगा के किनारे घूम रहे हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, सभी महात्माओं ऋषियों से पूछ रहे हैं कि हमको कोई उपाय बताओ। तो महात्मा संत ऋषि लोग कहते हैं कि अगर तुमको भगवान की श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब महाराज परीक्षित कथा सुनने के लिए भैया तैयार हुए थे, तब कोई कथा सुनाने वाला नहीं था। तो यहीं पर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, सुनो ऋषियों, किस प्रकार से महाराज सुखदेव जी का जन्म होता है। सुखदेव जी का किस प्रकार से जन्म हुआ, और इन्होंने आकर के महाराज परीक्षित को कथा को सुनाया है। आइए थोड़े शब्दों में सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुनेंगे। एक बार का समय है मेरे भागवत प्रेमियों, इधर भोले बाबा और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। तो देव ऋषि नारद ने मन में विचार किया है कि ऐसा करें, चलो चल करके आज भोले बाबा को मिल करके आते हैं। आज देव ऋषि नारद ने हाथ में वीणा को उठाया और कैलाश पर्वत के लिए चल देते हैं। कैलाश पर्वत के लिए चल देते हैं। मेरे भैया देव ऋषि नारद का काम था इधर की उधर करना, एक दूसरे की चुगली करना। तब तो भैया एक ही देव ऋषि नारद रहे, अब तो बहुत देव ऋषि नारद हो गया है। पता लागो कि यहाँ पर सुने ने, अब तुम हटनाए पाए तले गांव भर में पूरी चर्चा हो गई। हाँ, अब तो बहुत देव ऋषि नारद हैं। जैसे देव ऋषि नारद ने सुना है मेरे भागवत प्रेमियों, हाथ में वीणा को उठा करके जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे, आवाज को लगाया, भोले बाबा कहाँ हो। लेकिन भोले बाबा कहीं काम से गए हुए थे। मैया पार्वती आई, हाँ बताओ क्या बात है। भोले बाबा नहीं है घर पर। भोले बाबा नहीं है। देव ऋषि नारद कहा लगे, अब तो बढ़िया बात है, ये भोले बाबा नहीं है।
अब बढ़िया बतलाते नहीं इनके संग। पार्वती से भोले बाबा कहने लगे हैं, भोले बाबा कहने, पार्वती से आज देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, सुनो तुम्हें नहीं पता है क्या, भोले बाबा तुमको बिल्कुल नहीं मानते हैं, तुमको नहीं चाहते हैं बिल्कुल, तुमसे ज्यादा और लोगों से प्रेम करते हैं। पार्वती कहने लगी ये कैसे? उसी समय देव ऋषि नारद कहने लगे, अगर हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो जब आज घर के लिए आ जाएं तो उनसे पूछना कि ये तुम जो अपने गले में माला पहन करके घूम रहे हो, मुंडों की जो गले में माला है उनमें मूड़ ही मूड़ लगे हुए हैं, पूछना ये मुंडों की माला कहां से लेकर के आए हो? जितने मूड़ लगे हुए हैं इनसे बहुत प्रेम करते हैं। तुमने कभी जाना कि ये भोले बाबा के शरीर में भस्म कहां से लगी हुई है? तुमको कुछ पता है? कहने लगी नहीं, हमको कभी नहीं बताया। देव ऋषि नारद कहने लगे, तुमको कुछ भी नहीं बताते हैं, जब आ जाएं तो पूछ लेना। पार्वती कहने लगी ठीक है। आज देव ऋषि नारद वहां से चले गए हैं। इधर भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पर आए, जब रोज आते थे तो पार्वती पानी को लेकर आगे बढ़ जाती थी, आ जाती थी, लेकिन उस दिन भैया गुस्सा में है। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए, कहने लगे पार्वती, ओ पार्वती। पार्वती आवाजें नहीं दे रही, कहां हो तुम? पार्वती नहीं। उसी समय भोले बाबा जाकर के पास में पहुंचे, कहने लगे पार्वती क्या हुआ? पार्वती कहने लगी आज हम तुमसे गुस्सा में हैं। क्यों? क्या मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, तुम गुस्सा में क्यों हो? पार्वती कहने लगी गुस्सा में इसलिए हैं हम, तुम हमसे हर चीज छुपा करके रखते हो, हमको कुछ बताते नहीं हो, क्या मैंने तुमसे छुपा करके रखा? तो पार्वती समझा करके कहने लगी भोले बाबा, अरे ये मुंडन की माला स्वामी कहां से तुम हौलाए? पार्वती ने कहा कि ये मुंडों की माला कहां से लेकर के आए? भोले बाबा कहने लगे अरे पार्वती बस इतनी सी बात। हाँ, भोले बाबा कहने लगे पार्वती जितनी बार तुम इस पृथ्वी पर मर चुकी हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैंने तुम्हारे मूड को काट करके माला बना लिया। ये सब तुम्हारे मूड लगे हैं, हमारे मूड लगे हैं, और ये भस्म। उसी समय समझा करके कहने लगे भोले बाबा भस्म ये तुम जहां पर जलाई गई थी वही राख को लगाते हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें नहीं पता है। पार्वती कहने लगी कि मैं मर चुकी हूं और हमारे मूडों की ये माला है और तुम नहीं मरते हो क्या? भोले बाबा कहने लगे हम नहीं मरे हैं क्योंकि हम तो अमर हैं। अमर हो? हाँ, हमको अमर कथा पता है तो हम इसलिए अमर हैं। पार्वती कहने लगी आज वो हमको भी कथा सुनाओ, अमर कथा, मैं भी सुन करके अमर होंगी। भोले बाबा कहने लगे तुम कथा नहीं सुन पाओगे क्योंकि हम कोई कथा सुनाते हैं तो तुम सो जाती हो, तुमको नींद आती है, तुमको कथा सुनने की अकल ही नहीं है। पार्वती जिद करने लगी नहीं, आज हम कथा को जरूर सुनेंगे, आज हमको वो अमर कथा जरूर सुनाओ।
मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय की बात है। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है, अगर तुम कथा सुनना चाहती हो तो मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन सोना नहीं है। हाँ, नहीं सोऊंगी। आज भोले बाबा ने भैया शंख बजाया है, डमरू को बजाया, ताकि कोई कैलाश पर्वत पर रह न पाए। यहाँ पर सारे पशु पक्षी भाग गए हैं। अगर कोई यहाँ पर रह करके उसने हमारी कथा को सुन लिया तो वो भी अमर हो जाएगा। तो मेरे भागवत प्रेमियों, वहीं पर एक पेड़ खड़ा हुआ था, पीपल का। पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था, एक सोटिया का, एक वहीं पर अंडा रखा हुआ था। अंडा रखा हुआ था सोटिया का, लेकिन पशु पक्षी तो सब भाग गए। भैया वो अंडा कहाँ के लिए भाग करके जाता? वो अंडा वहीं पर रखा हुआ है। इधर हमारे भारतीय विद्वानों ने वर्णन किया है कि श्री सुखदेव जी गौलोक में भगवान कन्हैया के साथ में रहा करते थे। तो भगवान कन्हैया ने श्री सुखदेव जी से कई बार कहा है कि तुम जाओ, पृथ्वी पर जाओ, जाकर के सबका उद्धार करो, सबको ज्ञान बांटो। लेकिन श्री सुखदेव जी नहीं आ रहे थे। और जैसे भैया वो अंडा रखा हुआ था, इधर भोले बाबा अमर कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं कि जाओ, आज बहुत सुंदर मौका है, समय है, जाकर के उसी अंडा में निवास कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम बड़े ही सुंदर विद्वान बनोगे। आज श्री सुखदेव जी गौलोक से आकर के भैया अंडा में निवास करने लगे। अंडा फूट गया, वो बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। इधर भोले बाबा कथा को सुनाने लगे हैं। भोले बाबा कथा को सुनाने लगे हैं मेरे भैया। ऐसा ही नहीं कि अरे भोला रहे कथा सुनाई, अरे भोला रहे कथा सुनाई, अरे गौरा सोई गई भैराई। आज मेरे भैया इधर भोले बाबा कथा को सुना रहे थे, तब तक पार्वती को नींद आई। एक दो बार हुंकारी को भरा, उसके बाद में वही सुवटिया का बच्चा श्री सुखदेव जी हुंकारी को भरने लगे। पार्वती सो गई। जैसे कथा पूरी हुई, अरे पूरी कथा के भैया हुई गई, भोला कहने लगे अरे कौन कथा मेरी प्यारी कही गई, सो तुम हमको दे पार्वती बताओ हमने कौन सी कथा को सुनाया। पार्वती कहने लगी, प्रभु हमें लग रहा तुमने राम के विवाह की कथा को सुनाया। नहीं नहीं, वो नहीं, वो कृष्ण वाली कथा को सुनाया। एकदम से भोले बाबा कहने लगे, पार्वती क्या तुमने सुना? मैं पहले ही कह रहा था कि तुम सो जाती हो, लेकिन तुमने जिद की। हमको ये बताओ, अगर तुम सो गई तो फिर हमारी कथा को कौन सुन रहा था, हुंकारी कौन भर रहा था? आज भोले बाबा ने त्रिशूल को उठाया, त्रिशूल को उठाया, सामने नजर को किया तो भैया उसी पीपल के पेड़ पर सुवटिया का जो अंडा रखा हुआ था, श्री सुखदेव जी तोता बन गए।
तोता बन गए और जैसे भोले बाबा को देखा तो भैया वो उड़ पड़े, वहां से उड़ पड़े। तो भोले बाबा ने जैसे तरसूल को फेंक करके मारा, आज वो उड़ते हुए आगे के लिए जा रहे हैं, आगे के लिए जा रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ त्रिशूल को लेकर के भैया पीछे पीछे भागते हुए जा रहे हैं। इधर व्यास की पत्नी आरणी, जिनका नाम था आरणी, आज भैया अपने छत पर खड़ी होकर के जमुहाई को ले रही हैं, जमुहाई को ले रही हैं। इधर श्री सुखदेव जी तोते के रूप में भागते हुए जा रहे हैं। उन्होंने देखा, मन में विचार किया कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आज व्यास की पत्नी आरड़ी के भैया मुंह से प्रवेश कर गए, जमुहाई ले रही थी, जाकर के पेट में पहुंच गए हैं। और इधर भोले बाबा व्यास के घर में पहुंचे त्रिशूल को लेकर के। कहाँ बाहर निकलो। व्यास कहने लगे क्या हुआ? तुम्हारे पत्नी के गर्भ में हमारा शिकार चला गया। व्यास कहने लगे भाई शिकार चला गया तो मैं क्या करूं, अपना शिकार ले लो, अभी नहीं मिलेगा, जब ये बाहर निकले तो हमको दे जाना आकर के। हाँ दे जाएंगे आकर के, ठीक है। उसी समय भोले बाबा ने श्राप को दे दिया। भैया अमर कथा कोई दूसरी कथा नहीं थी, यही कथा अमर थी, यही भगवान की कथाएं सभी यही अमर कथा कहा गया है। उसी दिन से भोले बाबा ने श्राप को दे दिया कि अब इस कथा को सुन करके कोई अमर नहीं होगा, सिर्फ उसका कल्याण होगा, उद्धार होगा, अमर कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि ये कथा अब श्रापित हो चुकी है, इसको श्राप लग चुका है। इसको सुनने के बाद में कोई अमर नहीं होता है, उसका कल्याण हो जाता है, स्वर्गधाम के लिए चला जाता है। इधर हमारे विद्वानों ने वर्णन किया कि श्री सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में भैया धीरे 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 9 महीने पूर्ण हुए। इंतजार हो रहा है कि कब श्री सुखदेव जी बाहर निकलें। 9 महीने हुए तो कोई प्रमाण नहीं मिला। साल हो गया एक, तब भी कोई प्रमाण नहीं मिला। 2 साल हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। आज भैया व्यास जी बहुत परेशान हैं। ये कैसा गर्भ है बताओ, 3-4 साल हो गए बाहर ही नहीं आ रहा है। विनय को किया, विनती को किया, भाई गर्भ के अंदर कौन हो, बाहर निकलो, क्यों परेशान कर रहे हो। तो श्री सुखदेव जी ने अंदर से आवाज को लगाया है, अंदर से आवाज को लगाया है श्री सुखदेव जी ने। क्या? अरे तब सुखदेव ने कही सुनाई, तब सुखदेव ने कही सुनाई, अरे बाहर माया में फंस जाई। अंदर से आवाज आए कि अगर हम पृथ्वी पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भगवान को भूल जाएंगे, माया मोह में पड़ जाएंगे। मेरे भागवत प्रेमियों, जिस समय हम भी माँ के गर्भ में जब उल्टा उल्टा लटके होते हैं तो वहां पर हाय राम है प्रभु, जल्दी से हमको बाहर निकालो, पृथ्वी पर जाकर के तुम्हारा नाम लेंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में भैया सब कुछ भूल जाते हैं, सब माया मोह में पड़ जाते हैं, लड़के बच्चों में घर द्वार में पड़ जाते हैं, भगवान का नाम लेने का समय ही नहीं मिलता है। उसी समय की बात है मेरे भैया, श्री सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे हैं, 16 वर्ष तक रहे हैं। 16 वर्ष के बाद में जैसे इनका जन्म हुआ तो भैया नार और व्यवहारों के साथ में जैसे पैदा हुए सीधे जंगल के लिए चले गए, जंगल के लिए चले गए। इधर महाराज परीक्षित जो गंगा की घाट पर अचरा और कुर्ता को पहने हुए घूम रहे हैं, साधु का भेष बनाए हुए घूम रहे हैं, सभी महात्मा ऋषि लोग बैठे हुए हैं। और जैसे श्री सुखदेव जी को सामने आता हुआ देखा तो भी सभी संत महात्माओं ने उठ करके उनका स्वागत किया। और उन्होंने ही भैया महाराज परीक्षित को कथा को सुनाना प्रारंभ किया है। बड़ा ही सुंदर आसन बनाया, ऊंचे से आसन पर बैठ करके महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा को सुना रहे हैं।
महाराज परीक्षित को बताया कि कथा सुनने के नियम हैं। पहला नियम यह है कि जब तक कथा होगी 7 दिन तक, तब तक तुम अपने दाढ़ी, बाल, नाखून ये कुछ भी नहीं काटोगे। दूसरा नियम है, चारपाई पर भूल करके नहीं बैठना है तुमको। पलका पर न बैठे हो, तखत पर बैठ सकते हो। सबसे तो अच्छा यही है कि जमीन पर लेटो। चौमास का महीना है, जमीन पर नहीं तखत पर लेटो। तीसरा नियम, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। चाहे तुमको कोई गाली भी दे, 7 दिन तक कुछ भी कहे, लेकिन तुमको कुछ भी नहीं बोलना है, कोई चीज में नहीं पड़ना है, भगवान की कथा को सुनो। चौथा नियम यह है कि जैसे ही कथा प्रारंभ हो तुमको स्वयं यहाँ पर जल्दी से आना है। बड़े ही विधि विधान के साथ में भगवान की कथा को सुनो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की सेवा करो, यही तुम्हारा कल्याण करेंगे। आगे बड़े ही प्रेम भाव के साथ में कथा को सुनोगे, समय के अनुसार पर सब काम करोगे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की। अब आरती को तैयार कर लो। आरती और प्रसाद को लेकर के सभी लोग अपने अपने स्थान के लिए जाएंगे। रात्रि का समय है 8 बजे से, तो सभी हमारे भक्त लोग समय से जल्दी से आएंगे। 8 बजे 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो सभी हमारे भक्त लोग भारी सी भारी संख्या में आएंगे। बहुत ही आनंद आएगा। इसी प्रकार से भगवान की गाथाओं को सुन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। एक बार तब तक बहुत ही सुंदर भगवान का पावन भजन बोलेंगे। देखिए मेरे भागवत प्रेमियों, हम और आप लोग इस पृथ्वी पर आए हुए हो। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, तो यहाँ पर आने के बाद में हमको अपने ऊपर घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखा है, सुना है कि भैया जिसके पास में ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो घमंड करने लगते हैं। अगर किसी के पास में ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो वो घमंड करने लगते हैं। हमने देखे भैया दुनिया में ऐसे ऐसे विद्वान पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे ज्ञानी पड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारा ज्ञान किस काम का है अगर हम उसकी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अपने ज्ञान को हम बांट नहीं पा रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े विद्वान दुनिया में हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हुए हैं, जिन्होंने कहा भाई हमारे पास में बंगला है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ हमारे पास में है, तुम्हारे पास में क्या है। ये भैया घमंड की ही बात होती है। इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, तिनका घमंड नहीं रुका, तो हम और आप लोग एक साधारण व्यक्ति हैं। लिखा है क्या कि अरे नर काहे करती गुमान, और कोई नहीं अमर भयो जा दुनिया में।
बहुत ही विद्वान था, जिसकी लंका सोने की बनी हुई थी, उसका भी घमंड नहीं रुका। बहु रावण सो बलवंता, जग सब सोने की लंका, करी दो वेदन को अपमान, वही नहीं अमर भय दुनिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, राधे रानी सरकार की। अब भाई सभी लोग खड़े हो जाएंगे, बड़े ही प्रेम भाव के साथ में भगवान की पावन आरती को बोलेंगे। और सभी लोग आरती को करेंगे भाई। हाँ, सभी हमारी माताएं बहनें भैया लोग सभी लोग आगे आ जाएंगे भगवान के नजदीक, और सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ करके बड़े ही प्रेम भाव के साथ में भगवान की पावन आरती को बोलेंगे और कहेंगे क्या, सभी लोग आगे आ जाएं। हाँ, नगीचे सब लोग। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति,